नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। जैसा कि सभी जानते हैं, आज 5 जून है और आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है और कई जगहों पर मनाया भी जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ सुमेरपुर में एक समिति है जो पर्यावरण संरक्षण समिति के नाम से जानी जाती है और उनके द्वारा यहाँ सुमेरपुर को ग्रीन करने में, ग्रीन बनाने में और बहुत बड़ा सहयोग यहाँ देखा जा रहा है। कम से कम उनके समिति के 1 सैकड़ा लोग हैं। लगातार उनके द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि इस नगर सुमेरपुर को किस तरीके से ग्रीन और क्लीन किया जाए। इसी क्रम में आज यहाँ पर एक वृक्ष लगाया गया है। जो मैं वृक्ष बताऊंगा शायद आपने भी पहली बार यहाँ पर जो सुना होगा। जो यहाँ पर वृक्ष लगाया गया है, जो समिति के माध्यम से रोपित किया गया है, जिसमें हमारे नगर के निवर्तमान चेयरमैन मौजूद थे, ईओ साहब मौजूद थे, यहाँ के बीडीओ साहब भी मौजूद थे। इसी क्रम में जो है हमारे वन विभाग के रेंजर साहब भी थे और नगर के समिति के तमाम सारे लोग यहाँ पर जो है, जो पर्यावरण से जो प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी सभी लोग यहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा जो है सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक ही पौधा यहाँ पर रोपित किया है। एक पौधा रोपित करने का ये है कि जैसे आप देखते हैं कि सरकार जो है लगातार वादे करती है, एक जो है कि मिशन के रूप में चलाती है कि हमें इस सीजन में जो है बरसात में 1 लाख पौधे रोपित करने हैं या 2 लाख पौधे रोपित करने हैं, 10 लाख पौधे रोपित करने हैं। एक जो लक्ष्य निर्धारित कर देती है, उसी लक्ष्य के आधार पर जो हर जगह रोपित किए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रोपित पौधों की, तो रोपित पौधे एक भी तैयार नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस पर्यावरण जो समिति है, जो संरक्षण समिति है, इसका एक ही उद्देश्य रहता है कि पौधा एक लगाइए लेकिन उसे पूरा तैयार करिए, यानी कि उसे पूरा बड़ा कर दीजिए। अगर फलदार वृक्ष है तो फल जब तक फल न देने लगे तब तक उसका जो है साथ नहीं छोड़ना, उसे लगातार जो है जैसा भी हो सके खाद पानी डाल करके उसे जो है तैयार करना, उसे बड़ा करना है। इसी प्रकार से मैं जहाँ पर अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग बात करें तो कई सैकड़े यहाँ पर वृक्ष लगे होंगे। एक छोटी सी जगह थी, ये पूरी वीरान बंजर भूमि के तरीके पड़ी रहती थी। लेकिन यहाँ पर जो है समिति के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि यहाँ पर इतने वृक्ष लगाए गए और सारे पौधे आप देख पा रहे होंगे लगभग ऐसा देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि एक ही समय के लगाए हुए पौधे हैं, जो ज्यादा छोटे हैं, यानी कि जो जहाँ पर जगह मिलती है लगातार जो है प्रयास किया जाता है। ये देखिए, ये जो वृक्ष देख पा रहे होंगे कम से कम 3-3, 4-4 वर्ष पुराने हैं और ये जो वृक्ष आप देख पा रहे होंगे 1 साल पुराना है। इसी तरीके से ये देखेंगे, ये उससे पहले का वृक्ष है। इनके ग्रोथ से ही आप जो है अंदाजा लगा पा रहे होंगे। इसी क्रम में आज यहाँ पर जो वृक्ष रोपित किया गया है, ये मैं बताते चलूं, सफेद जामुन का वृक्ष है। जो आपने पहली बार सुना होगा, यहाँ पर सफेद जामुन का वृक्ष लगाया गया है जो संरक्षण समिति के द्वारा और यहाँ पर आए हुए अतिथियों के द्वारा ये पौधा जो रोपित किया गया है। और ये उम्मीद करते हैं समिति का जो ऐसा जो कार्य रहता है, कार्य को देखते हुए कि ये आज जो छोटा सा वृक्ष लगाया गया है, ये कल एक विराट जो है पौधा बनेगा और ये पौधा जो है फल भी देगा। और नगर के लोग हैं यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये पौधा जो लगाया गया है तो कहीं ना कहीं देख रेख भी यहाँ के लोग करेंगे और यहाँ पर जब ये फल देने लगेगा तो सुमेरपुर के लोग यहाँ फल को चखने भी आएंगे, क्योंकि सफेद जामुन आपको मार्केट में भी नहीं, यहाँ सुमेरपुर हमीरपुर मैंने आज तक नहीं देखी है और शायद यही मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, लेकिन ये कहीं बाहर से पौधा लाया गया है। जो समिति के जो उपाध्यक्ष हैं पर्यावरण संरक्षण समिति के सिद्दीकी जी के द्वारा ये पौधे को जो लाया गया है और ये पौधा आज जो रोपित किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण समिति के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। तो ये समिति जो है जो पग चिन्ह बना रही है, अब हम लोग जो है हमारे जैसे लोग इस समिति के बनाए हुए पग चिन्हों पर चलने का कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार से जैसा हमारा हरा भरा ये नजारा यहाँ का देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से जो पूरा सुमेरपुर हरा भरा देखने को मिलेगा। और हमारे साथ में देखेंगे पर्यावरण संरक्षण समिति के एक सक्रिय सदस्य हैं जो पवन टेलर के नाम से जाने जाते हैं, सुमेरपुर में प्रसिद्ध हैं। यानी कि किसी से भी आप पूछ लीजिए पवन टेलर जी को आप जानते हैं, तो ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा जो कहे कि नहीं आज तक हमने नहीं जाना है, आज तक इनका नाम नहीं सुना, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी हैं। और इन्होंने अपने घर के दरवाजे में भी जो दरवाजे जो सड़क रहती है, सड़क के किनारे जो छोटी जगह छोड़ी जाती है, उस जगह में भी इन्होंने पौधा लगा रखे हैं। घर के अंदर भी ऐसे ऐसे पौधे रख रखे हैं, कभी हमने देखे नहीं थे, कभी कल्पना नहीं की थी कि इनके घर का नजारा जो है ऐसा होगा। घर के अंदर तक इन्होंने जो है ऐसा संदेश दिया है कि आप एक भी बार जाएंगे तो आपको जो है देख करके खुद अपने आप में ऐसा लगेगा कि आज तक हमने तो कुछ किए नहीं। जी सर, आज जो आप इस समिति के माध्यम से पौधा रोपित किया गया है, आप भी इसमें शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? हम जो है ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में 10 पेड़ तो लगाए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को जो है कुछ मिल सके, क्योंकि ये जो है खत्म हो रही है, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। आज जो सफेद जामुन का वृक्ष लगाया गया है, यह सुमेरपुर में हमने पहले कभी नहीं देखा, पूरे जिले में नहीं हमने देखा, नहीं आज तक हमने सफेद जामुन खाई है। ये
हमारे कृषि वैज्ञानिक की खोज है और बहुत दूर से पौधा आया है ये। और सिद्दीक अहमद जो हैं हमारे टीम के सदस्य हैं, वो लाए हैं और लगवाया है। अब बिल्कुल देखा जो है ये पौधा बहुत दूर से लाया गया है एक संदेश देने के लिए कि इस पौधे को जो लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग जो है याद करेंगे। और भी आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास समर्पित करते हैं। करें और उनके हाथों द्वारा भी उनको समर्पित हमारे युवा चेयरमैन धीरेन्द्र तिवारी जी को बहुत लगाकर सम्मानित करें। और हमारी स्वागत करेंगे।
प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। इससे पहले मैं जहाँ भी रहा वहाँ के लोगों को मैंने इतना जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं देखा। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप यहाँ की जनता के लिए और आप सब लोगों के लिए। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। रोड पे आगे वहाँ पे रूटिंग करवाया और उन्होंने कहा था सर जो सब कुछ बोलने हैं आपको। मैंने कहा वैसे तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही लगाते थे और दादा के साथ हम हमेशा जाते थे कि हम लगाएंगे क्योंकि वो मुझे पैसे देते थे। उस टाइम 10 रुपए 10 पैसे उस टाइम पे होते थे। तो यहाँ से बहुत दूर एक कुआं होता था, वहाँ से पानी लाना होता था। तो हम उनके साथ जाते थे और लाते थे, क्योंकि डालेंगे तो अपने पैसे देंगे। लगाते लगाते एक शौक आ गया मुझे बहुत ज़्यादा करने का। हम शायद इस बच्चे के बराबर होंगे। वो जब शुरू करते थे सुबह 2-3 घंटे उनको लगते थे और शाम में भी 2-3 घंटे लगते थे उन्हें ये काम करने में। तो हम पूरे टाइम उनके साथ करते थे। उन्होंने कुछ इसी तरीके से बना लिया और छोटा सा एक अपने लिए कमरा बनाया। तो हम कई बात कहें अब यदि हम भी इसमें रहेंगे इसको बड़ा कर लीजिए कमरे को। कहते नहीं काटेंगे तो पेड़ कट जाएंगे। तो हम कहते अच्छा ठीक है इसी में रहेंगे। फिर हमारे पापा को पता नहीं क्या लगा घर बनवाना है, उन्होंने पेड़ कटवाए। जिससे हमारे दादा इतने दुखी हुए, उन्होंने उस दिन खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। अब्बा जी नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। हम लोग खूब रोए दोनों लोग इस बच्ची के बराबर थे। फिर उसके बाद अब्बा जी ने कहा चल कोई बात नहीं, अब हम लोग और पेड़ लगाएंगे। फिर हम लोग ने पेड़ लगाया तो उन्होंने एक झूला डाल दिया हमारे लिए, ताकि हमें और शौक आया फिर बैठने का उस पर। फिर मुझे लगा अब्बा जी हम लोग चिड़िया भी इसमें टांगेंगे ला के अपने। तो अब्बा जी ने कहा नहीं उनको बंद नहीं करेंगे, हम लोग इसी में दाना डालेंगे तो चिड़िया इसी में बैठने लगेंगी। तो जब हम लोग सुबह उठते थे तो सारी चिड़िया हम लोग का इंतजार करती थी और हम लोग दाना डालते थे तो बहुत अच्छी एक आवाज़ आती थी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। फिर अब्बा जी ने ऐसे करते करते एक पेड़ लगाया। कहा बेटा हम ये तुम्हें दे देंगे। वो शीशम का पेड़ था और उसकी आज कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो उन्होंने कहा ये हमारी उस टाइम रानी बेटी कहते थे, रानी बेटी के लिए हमने ये पेड़ लगाया, ये उसी को देंगे। तो उन्होंने कहा शादी में ये इसको देंगे। और वो पेड़ मैंने आज भी नहीं काटा, वो आज भी वैसे ही है। और जब भी हम जाते थे उससे ज़रूर। और इसी उसमें मुझे इतना शौक था कि 10th में भी हम घर आए, बैग फेंका सीधा पेड़ों के पास। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा ऐसे तो इसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये पढ़ती नहीं है पूरे टाइम पेड़ों में। अच्छा पेड़ और जानवर, क्योंकि उसमें चिड़िया बैठती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यही कहते कहते उन्होंने कहा कि पढ़ेगी नहीं इसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा मन मार के हम पढ़ते थे फिर, लेकिन वहीं पहुंच जाते थे। करते करते इतना बिजी हो गया कि फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने उसका कुछ पार्ट घर में किया है, बहुत तो नहीं टाइम दे पाते हैं। आपने तो देखा ही होगा जो लोग गए हैं। लेकिन मुझे बचपन से ही इसका लगाव बहुत ज़्यादा है, वो मेरे दादा से आया है। और आज मुझे लग रहा है कि वाकई हम अपने बचपन में चले गए। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें हमने ज़बरदस्ती नहीं बुलाई। ये वो लोग हैं जिनका दिल से था कि हम पेड़ लगाएं, क्योंकि हम ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं बुला सकते ना यहाँ पर। तो वही लोग हैं जो दिल से यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बात ये कि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे कि कहा सर ने कि हम लोगों को सही बात है हमें पेमेंट मिलती है, हम उसका काम करते हैं। लेकिन जो ये आप लोग एक्स्ट्रा कर रहे हो ये आप अपने शौक पूरे कर रहे हो। और इस एज में जो आदमी अपना शौक पूरा कर पा रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने आप को मानसिक तौर पर भी स्टेबल कर पा रहा है। कई लोग तनाव में हैं, नहीं खा पी पा रहे हैं, किसी को डिप्रेशन हो रहा है। कितनी चीज़ों को छोड़ के आप लोग यहाँ आते हैं अपने दिमाग के लिए ना, कि हमारा दिमाग संतुलित रहे। तो ये एक जाने अनजाने आप अपनी सेहत के लिए भी बहुत और प्रेरित करना, जिसके दिल में है सिर्फ उसको जगाना है। यहाँ वही आएगा जिसके दिल में पहले से भी कुछ है ना। अपना टाइम मैं इन लोगों को देखती हूँ महिला मंडल में, सोचती हूँ कि घर के काम भी कर लेते हैं और यहाँ भी आ जाते हैं। हम लोगों से इतना ही नहीं हो पा रहा होता कि हॉस्पिटल से यहाँ आ जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतना आप लोग करते हैं। मेरे तरफ से तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोग। खुशियाँ दो सबको कि हर दिन पर्यावरण दिवस दिखाई दे, इतने पेड़ लगाओ कि धरती स्वर्ग दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो कि मानव की शिक्षा को कोई वंचित नहीं दिखाई दे, सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे। और आप लोगों से मैं एक बात करना चाहती हूँ कि दिवाली में आप लोग धुएं वाले पटाखे ना चलाएं, इससे प्रदूषण होता है। और अभी दिल्ली में कितना प्रदूषण था, वो जगह बहुत बेकार हो चुकी थी। इसलिए आप लोग दिवाली में ऐसे पटाखे जलाएं जिससे ज्यादा प्रदूषण ना हो रहा हो, इसे ना जलाएं।
कुछ अच्छी चीज पेड़ लगाएं, वो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए आप दिवाली पटाखे ना चलो, मैं इतना कहना चाहूँगी। थैंक यू। क्षणों को कैद कर लीजिए कैमरों में। कार्यक्रम यदि यही समय आप प्रतिदिन या सप्ताह में एक दिन आप पर्यावरण को देते हैं, आपके यहाँ कोई समारोह होता है, आपके बच्चों की शादियां होती हैं, उनके उपलक्ष्य में यदि एक पेड़ भी लगा देते हैं तो उन बच्चों को हमेशा यादगार रहेगा कि हमने ये पेड़ लगाया था। आज वो जितना बड़ा हो गया, हमारे विवाह का, हमारे जन्म दिवस का, हमारे यहाँ तो पर्यावरण दिवस में ही नहीं, यहाँ हर संडे उन लोगों ने पेड़ लगाए हैं जिनके यहाँ त्रयोदशी हुई या पितृपक्ष में अपने माता पिता की स्मृति में उन्होंने पेड़ लगाए हैं और आज वो पेड़ बड़े हो गए हैं। तो वो लोग आते हैं यहाँ तपोभूमि, देखते हैं, कहते हैं हमने यहाँ पेड़ लगाया था। पेड़ का संरक्षण करने का केवल जिम्मा पेड़ समिति का, हमारी समिति का ही नहीं है। हमें ये संदेश देना है कि जो भी पेड़ लगाए कम से कम एक सप्ताह या 2 दिन या 4 दिन, जैसे भी आप यहाँ आते हैं पेड़ के पास, वहाँ पर आप 1 लोटा जल जरूर डालें ताकि वो पेड़ से आपका लगाव बना रहे और आप उस पेड़ को बड़ा होते देखें। आए हुए आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। प्रवचन करने से कुछ नहीं होता, पर उपदेश कुशल बहुतेरे और जे आचरण ते नर ना घनेरे। इसलिए बजाय बात करने के हमें काम करना चाहिए, इस पर हमें हमारी आस्था होना चाहिए और यही आज की थीम है। इसे कोई माने या न माने, क्योंकि समाज ही चली गई, कोई कैप्सूल टेबलेट नहीं बनी जो आपको दे दी जाए और बांध जाए आप। इसलिए ये सब स्वैच्छिक है, ऐच्छिक है, मानसिकता का प्रश्न है। मैं एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और पुनः ग्रीन मैन जी से कहता हूं कि एक सप्ताह में एक दिन पूरे सुमेरपुर में कहीं निश्चित करें और हम सब केवल नगरवासी, पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्य सारे लोग उपस्थित होंगे और जो एक कॉन्सेप्ट है अपने क्लीन और ग्रीन को, इसकी पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर और इसी क्रम में और हमारे गायत्री कुंज जो नगर पंचायत का पार्क है, जिसकी देखरेख सुरक्षित और स्वच्छ और क्लीन बनाने में इनका अहम रोल रहता है। पहले बेटी का सामने सामने खड़े ऐसे ये अब वो कुछ बोलना चाहेंगी? आप सभी लोगों को मेरी तरफ से वृक्षारोपण की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि पेड़ को इसीलिए ना काटे, अगर हमारे कोई कांटा चुभता है तो हमें दुखता है, और जब आप पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को कितना दुख होता है। देखिए, ये बूंद ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे और तड़पने के बाद नहीं मिली और मौतें हुई, लेकिन अगर यही पौधे आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर छोटी सी, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, सभी अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं और एक विचार कैसे हमारा जीवन बदल देता है। आदरणीय ग्रीन मैन जी ने भी जैसे बताया कि एक विचार आया उनके मन में, तो उस विचार से सुमेरपुर का नजारा बदल गया। ये बहुत बड़ी बात है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग लगभग 8-10 साल पहले की बात है, अपने घरों के दरवाजे में जैसे बैठते थे तो बाल्टी में साइकिल के पीछे रस्सी बांध के, बाल्टी दोनों तरफ लटका के, पैदल धूप में पसीना बहाते हुए
अपने घर से 2 बाल्टी पानी लेके स्टेशन तक जाना, इतनी बड़ी बात है। अब आपको कहने में ये बात बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन आज भी अगर ये हमसे या आपसे इस तरह का कोई काम कह देता है, कहीं ना कहीं एक बार हमारे चेहरे पे सिकान आ जाती है, अरे यार ये अच्छा इससे फालतू का काम होता है, वास्तविकता है। तो सबसे पहले एक विचार जो हमारे ग्रीनमैन जी को आया, और विचार से उन्होंने एक ऐसा नजारा बदला सुमेरपुर का कि आज पूरा सुमेरपुर ही नहीं, पूरा जिला नहीं, पूरे प्रदेश में, जैसे उन्होंने बताया कि सुमेरपुर का दूसरा स्थान आया प्रदेश में। तो हम तो यही आशा करेंगे कि अब सुमेरपुर का पहला स्थान है, और सुमेरपुर में जो पर्यावरण का काम हो रहा है उसको 2-3 गुनी रफ्तार से बढ़ाना है। आप हमारे अतिथि हैं, कुछ ना कुछ उपहार देना हमारा फर्ज है। तो हम उस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम इंडोर पौधा संचालक सिद्दीक भाई। अब आज का जो विश्व पर्यावरण को समर्पित करें और उनके हाथों द्वारा ये पौधारोपण किया जाए। सफेद जामुन अरे क्या बात, पानी लाओ भाई, बढ़िया सा आ जाएगा फोटो। फोटो खिंचाओ भैया बढ़िया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।